नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इंडिया के सबसे बड़े सरकारी योजना यूट्यूब चैनल पर। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी लोगों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना 2025 की एकदम न्यू लेटेस्ट अपडेट लेकर आपके सामने हाजिर हो चुका हूँ। जी हाँ दोस्तों, अगर आप भारत के सही किसी भी राज्य से बिलोंग कर रहे हैं और आप प्रधानमंत्री आवास योजना 2025 के तहत आवेदन करके इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं या एक खुद का पक्का मकान लेना चाहते हैं, तो दोस्तों इस वीडियो के साथ बने रहेगा, क्योंकि दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको वो सारी इंफॉर्मेशन बताने वाला हूं कि प्रधानमंत्री आवास योजना 2025 के तहत आपको किस प्रकार से आवेदन करना होगा और 2025 के यहाँ पर नए कौन कौन से रूल्स लागू किए गए हैं और साथ ही साथ अधिकारियों ने किस जिले में या किस राज्य में सर्वे शुरू किया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना 2025 अधिकारियों ने किया फिर से सर्वे शुरू, यानी कि अब मोदी सरकार के द्वारा जो अधिकारी भेजे गए हैं उन्होंने अब हर राज्य के अंदर जाकर खुद से यहाँ पर सर्वे किया है, यानी कि किन किन को आवास नहीं मिला है तो उनको अब आवास मिलने वाला है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं अब कोई नहीं रहेगा पीछे, और साथ ही साथ 55 करोड़ का स्कैम और मोदी ने किया बड़ा खुलासा। यानी कि दोस्तों यहाँ पर जो भी आवास प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत यानी कि मोदी सरकार के द्वारा आपको दिए जाते हैं, लेकिन दोस्तों कई लोग ऐसे हैं तो आपको यहाँ पर इस योजना के तहत आपको पता नहीं होता है कि कब से आवेदन शुरू हो रहे हैं, तो वो यहाँ पर आप फॉर्म नहीं भर पाते हैं और अधिकारी आपको नहीं बताते हैं, इसीलिए यहाँ पर आपके साथ स्कैम भी हो जाता है। तो अब आपको यहाँ पर किस प्रकार से आवेदन करना होगा, आपके कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं और आपको कौन सी वेबसाइट पर जाकर इस योजना के तहत ऑनलाइन आवेदन घर बैठे अपने मोबाइल फोन से किस तरीके से करना होगा, वो सारी जानकारी आज के इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। तो दोस्तों अब बिना किसी टाइम वेस्ट किए मैं आपको सीधा लेकर चलता हूं प्रधानमंत्री आवास योजना 2025 की ऑफिशियल वेबसाइट के अंदर। उस ऑफिशियल वेबसाइट के अंदर मैं आपको वो सारी इंफॉर्मेशन बताने वाला हूं कि आपको प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत किस प्रकार से लाभ लेना होगा। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं अब मैं आपको सीधा लेकर आ गया हूं प्रधानमंत्री आवास योजना 2025 की ऑफिशियल वेबसाइट के अंदर। इस ऑफिशियल वेबसाइट के जरिए मैं आपको वो सारी इंफॉर्मेशन बताने वाला हूं कि इस योजना के तहत आपको किस प्रकार से लाभ लेना होगा। लेकिन दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आपने अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें, ताकि दोस्तों ऐसी इंफॉर्मेशन आप तक सबसे पहले पहुंच पाए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत देश के गरीब और बेघर लोगों को यहाँ पर घर बनाने के लिए सहायता राशि दी जाती है, और इस राशि की मदद से गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले नागरिक खुद का घर बनाने में सक्षम हो पाते हैं। और पीएम आवास योजना के द्वारा भारत के बेघर और गरीब नागरिकों को आवास देने का कार्य सरकार के द्वारा लगातार किया जा रहा है। और साथ ही साथ पीएम आवास योजना के दो रूप है, पहला यहाँ पर पीएम आवास ग्रामीण योजना और साथ ही साथ पीएम आवास अर्बन योजना जो शहरी क्षेत्रों के लिए है। यानी कि दोस्तों प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो भी देश के गरीब और बेघर लोग हैं उनको यहाँ पर घर बनाने के लिए सरकार के द्वारा आपको सहायता दी जाती है, जिस राशि की मदद से आप अपना खुद का यहाँ पर घर बनवा सके। उसके बाद में इस योजना के दो रूप है, यानी कि अगर आप गांव से बिलोंग कर रहे हैं तो आप पीएम आवास ग्रामीण योजना के तहत घर बैठे ऑनलाइन आवेदन करके या ऑफलाइन आवेदन करके आसानी से इस योजना का लाभ ले सकते हैं। और साथ ही साथ पीएम आवास अर्बन योजना, यानी कि अगर आप शहर से बिलोंग कर रहे हैं तो आप पीएम आवास अर्बन योजना के तहत आवेदन करके इस योजना का लाभ ले सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पर देख सकते हैं इस योजना के तहत केंद्र सरकार दे रही है सीधे बैंक खाते में 2,90,000 रुपए की नकद धनराशि। यानी कि दोस्तों अब आपको इस योजना के तहत सरकार के द्वारा 2 लाख रुपए से लेकर 3 लाख रुपए की राशि सरकार के द्वारा आपके खाते में दी जाएगी। यहाँ पर आप साफ साफ देख सकते हैं इस योजना के तहत केंद्र सरकार दे रही है सीधे ही बैंक खाते में 2,90,000 रुपए की नकद धनराशि, यानी कि ये पैसा आपके सीधे बैंक अकाउंट में मिलने वाला है। उसके बाद में देख सकते हैं ये योजना भारत के 28 राज्यों और 9 केंद्र शासित प्रदेशों में लागू की जा चुकी है। यानी कि आप भारत के साथ किसी भी राज्य से बिलोंग कर रहे हैं, ऑल इंडिया योजना है, यानी कि आप भारत के साथ किसी भी कोने से बिलोंग कर रहे हैं तो भी आप इस योजना का आसानी से लाभ उठा पाएंगे। उसके बाद में यहाँ पर आप देख सकते हैं इस योजना का मुख्य उद्देश्य सभी को पक्का व बारहमासी मकान उपलब्ध करवाकर समाज की मुख्य धारा से जोड़ना है। यानी कि दोस्तों इस योजना का मुख्य उद्देश्य यही रखा गया है कि आपको पक्का मकान और बारहमासी मकान उपलब्ध करवाकर यहाँ पर समाज की मुख्य धारा से जोड़ना भारत सरकार का एक महत्वपूर्ण यहाँ पर मकसद रखा गया है। उसके बाद में देख सकते हैं इस योजना के लिए आवेदन करने की कोई आयु सीमा नहीं रखी गई है, यानी कि इस योजना के तहत कोई भी आवेदन कर सकता है। यानी कि अगर आप
80 वर्ष के हैं तो भी इस योजना के तहत आवेदन कर सकते हैं। अगर आपकी आयु 18 वर्ष, 21 वर्ष, 22 वर्ष है तो भी आप इस योजना के तहत आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद में देख सकते हैं मोदी सरकार की यह योजना यहाँ पर देश के 2025 तक भारत के 10 करोड़ लोगों को लाभ पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। यानी कि दोस्तों 2025 तक भारत सरकार का यही टारगेट रखा गया है कि यहाँ पर 10 करोड़ लोगों को लाभ पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। यानी कि दोस्तों यहाँ पर 5 करोड़ लोगों को तो लाभ पहुंच चुका है और साथ ही साथ अब आपको जल्द ही 5 करोड़ लोगों को लाभ पहुंचने वाला है। उसके बाद में देख सकते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए लाभ लेने के लिए आवश्यक कागजात, यानी कि आपके पास में कौन कौन से डॉक्यूमेंट होने चाहिए। तो एक नंबर यहाँ पर आप देख सकते हैं आपके पास में एक आधार कार्ड जरूरी है। 2 नंबर आपके पास में पहचान पत्र और साथ ही साथ एक आय प्रमाण पत्र, एक राशन कार्ड आपके पास में होना चाहिए और किसी भी सरकारी बैंक में खाता होना चाहिए और साथ ही साथ खाते की पासबुक होनी चाहिए और 2 पासपोर्ट साइज फोटो आपके पास में होने चाहिए और एक आपके पास में ई-केवाईसी कंप्लीट होनी चाहिए। अगर आपके पास में ये सारे डॉक्यूमेंट कंप्लीट है तो आप आज ही इस योजना के तहत ऑनलाइन तरीके से आवेदन कर पाएंगे। अगर आप इन डॉक्यूमेंट का स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो भी ले सकते हैं। अगर आप अपनी कॉपी में नोट करना चाहते हैं तो भी आप कर सकते हैं, क्योंकि ये मेन इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। अगर आपके पास में ये डॉक्यूमेंट कंप्लीट नहीं है तो आप इस योजना के तहत आवेदन नहीं कर पाएंगे। उसके बाद में देख सकते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना में लाभ लेने के लिए आवश्यक शर्तें, यानी कि दोस्तों आपके परिवार या आपके पास में कोई भी सरकारी नौकरी नहीं होनी चाहिए। अगर आपके पास में सरकारी नौकरी है तो आप इस योजना के तहत लाभ नहीं ले पाएंगे। अगर आपके पास में सरकारी नौकरी नहीं है तो आप आसानी से इस योजना के तहत आवेदन करके लाभ उठा पाएंगे। उसके बाद में देख सकते हैं आवेदन के पास, यानी कि अगर आप इस योजना के तहत आवेदन करने जा रहे हैं तो आपके पास में यहाँ पर 5 एकड़ से अधिक जमीन नहीं होनी चाहिए और साथ ही साथ आपके पास में कोई भी 4 पहिया वाहन उपलब्ध नहीं होना चाहिए। यानी कि अगर आपके पास या आपके परिवार में किसी के पास भी 4 पहिया वाहन है तो आप इस योजना के तहत बाहर हो जाओगे, यानी कि आपको इस योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा। उसके बाद में देख सकते हैं कैसे करें ई-केवाईसी, यानी कि अगर आप इस योजना के तहत ई-केवाईसी करवाना चाहते हैं तो किस प्रकार से आप ई-केवाईसी कंप्लीट करेंगे। तो आधार कार्ड और जन आधार कार्ड लेकर आप नजदीकी ई-मित्र पर जाकर वहां से ई-केवाईसी कंप्लीट कर सकते हैं। यानी कि अगर आपने पहले से ही ई-केवाईसी कंप्लीट कर रखा है तो आपको ई-केवाईसी करना कोई जरूरी नहीं है अब, लेकिन अगर आपने पहले ई-केवाईसी कंप्लीट नहीं किया है तो अब आपको यहाँ पर आवेदन से पहले ई-केवाईसी कंप्लीट करना बहुत ही जरूरी है। उसके बाद में यहाँ पर आप देख सकते हैं कैसे करें शिकायत, यानी कि अगर आपने इस योजना के तहत पहले से आवेदन कर रखा है, ऑफलाइन आवेदन किया या आपने यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन किया और अभी भी आपको इस योजना का लाभ नहीं मिला है या आपको इस योजना की कोई भी जानकारी नहीं है, तो आप सबसे पहले गाँव में बिलोंग कर रहे हैं तो आप इस टोल फ्री नंबर पर कॉल करके या दोस्तों आप SMS करके यहाँ पर रिपोर्ट दर्ज करवा सकते हैं कि हमने इस योजना के तहत आवेदन किया था लेकिन अभी भी हमें इस योजना के तहत लाभ नहीं मिला है। उसके बाद में देख सकते हैं अगर आप शहर से बिलोंग कर रहे हैं तो इस टोल फ्री नंबर पर आप शिकायत कर सकते हैं और साथ ही साथ अगर आप ईमेल के जरिए शिकायत करना चाहते हैं तो दोस्तों इस ईमेल पर जाकर आप शिकायत भी कर सकते हैं। उसके बाद में देख सकते हैं कैसे करें आवेदन, यानी कि आपको इस योजना के तहत किस प्रकार से आवेदन करना होगा। अगर आप इस योजना के तहत ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं, अगर आप ऑफलाइन तरीके से आवेदन करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देख सकते हैं इस योजना के तहत आवेदन करने के लिए अपने गाँव के जन सेवा केंद्र में जाकर या अपने शहर के सामुदायिक विकास केंद्र में जाकर आसानी से आवेदन कर सकते हैं। यानी कि अगर आप इस योजना के तहत ऑफलाइन तरीके से आवेदन करना चाहते हैं तो सबसे पहले अगर आप गांव से बिलोंग कर रहे हैं तो जन सेवा केंद्र में जाकर इस योजना के तहत ऑफलाइन तरीके से आवेदन कर सकते हैं। यानी कि आपको सारे डॉक्यूमेंट लेकर वहां जाना होगा, वहां से आपके ऑफलाइन तरीके से आवेदन हो जाएगा। अगर आप शहर से बिलोंग कर रहे हैं तो आपको सामुदायिक विकास केंद्र में जाकर वहां से ऑफलाइन तरीके से आवेदन करना होगा। उसके बाद में देख सकते हैं ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया, यानी कि अगर आप ऑनलाइन तरीके से आवेदन करना चाहते हैं तो किस प्रकार से करेंगे। तो अगर आप शहर से बिलोंग कर रहे हैं तो इस यहाँ पर वेबसाइट पर आप क्लिक करके सिटी जोन असेसमेंट विकल्प पर क्लिक करके और अपनी श्रेणी चुनने के बाद अपना आधार नंबर और अन्य आवश्यक जानकारी भरकर आप फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं। यानी कि सबसे पहले आपको इस वेबसाइट पर विजिट करना होगा। इस वेबसाइट पर विजिट करने के बाद आपके सामने एक सिटी जोन असेसमेंट का विकल्प दिखेगा, उस पर आपको क्लिक करना होगा। उसके बाद में वहां पर आपकी यहाँ पर श्रेणी चुननी होगी, यानी कि आप OBC ST SC किस वर्ग से बिलोंग कर रहे हैं वो चुनना होगा। उसके बाद में आपको आधार संख्या डालनी होगी और आधार संख्या डालने के बाद अपना नाम, मोबाइल नंबर, जो भी आपके पास में डॉक्यूमेंट है वो डॉक्यूमेंट सबमिट करना होगा। उसके बाद में आप फॉर्म को सबमिट करें और आपका आसानी से आवेदन ऑनलाइन तरीके से हो जाएगा।
उसके बाद में यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर आप गांव से बिलोंग कर रहे हैं और ऑनलाइन तरीके से अपने ही मोबाइल फोन से आवेदन करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप इस वेबसाइट पर क्लिक करें। इस वेबसाइट पर क्लिक करने के बाद आपके सामने एक यहाँ पर आवास सॉफ्ट या संबंधित विकल्प पर यहाँ पर ऑप्शन दिखेगा, उस पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे उसके बाद में वहां पर आपको आवश्यक विवरण भरकर आवेदन प्रक्रिया पूरी करनी होगी। यानी कि जैसे ही आप आवास सॉफ्ट या संबंधित विकल्प पर क्लिक करेंगे उसके बाद में अपना नाम, मोबाइल नंबर, आधार संख्या, पैन कार्ड संख्या, यानी कि जो भी आपके पास में डॉक्यूमेंट कंप्लीट है, दो अपने फोटो, वो सब वहां पर आपको सबमिट करने होंगे। उसके बाद वहां से आप उस फॉर्म को सबमिट करते हैं तो आपका यहाँ पर 24 घंटों के अंदर ऑनलाइन तरीके से आवेदन हो जाएगा। यानी कि अगर आप ऑनलाइन तरीके से आवेदन करना चाहते हैं तो बहुत ही आसान प्रक्रिया है। इस आसान प्रक्रिया को फॉलो करके आप आसानी से इस योजना के तहत आवेदन करके लाभ उठा सकते हैं। तो दोस्तों यही था आज का वीडियो। मैंने आपको वो सारी इंफॉर्मेशन बता दी है कि आपको किस प्रकार से प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ऑनलाइन व ऑफलाइन दोनों तरीके से आवेदन करना होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है और जानकारी आपको अच्छी लगी है तो इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और साथ ही साथ एक कमेंट करके जरूर बताना कि आप प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लाभ ले चुके हैं या अभी भी आपको लाभ नहीं मिला है। कमेंट करके जरूर बता देना ताकि दोस्तों मैं आपकी यहाँ पर लाभ देने में मदद कर सकूं। तो आज के इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, बाकी कल मिलते हैं एक नई योजना के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।